लक्ष्मी नगर। अब मुझे बताइए, लक्ष्मी नगर कानपुर में है, उस कितने लक्ष्मी नगर में कितने सोनलाल होंगे? क्या वो लेटर कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। और यही लोग हम लोग करते हैं। कंप्लेंट में हम पता नहीं क्या लिखते हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाने वाला हूं, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। दो कंप्लेंट है आपके सामने। पहली कंप्लेंट जिसमें कैटेगरी है एड मनी, कैटेगरी के ऊपर भी अभी मैं आपको बात करने वाला हूं, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। एड मनी कैटेगरी, इसमें क्या लिखा हुआ है? सर, एड मनी 4498 वैलिड क्रेडिट बट नॉट शोइंग टोटल बैलेंस, टुडे इज लास्ट डेट, बिल प्लीज क्विक नेसेसरी एक्शन। मुझे इसमें यह समझ में नहीं आ रहा कि ये एड मनी की प्रॉब्लम है या बिल पेमेंट की प्रॉब्लम है। और इस दोनों में से ना तो ये एड मनी की प्रॉब्लम है, ना ये बिल पेमेंट की प्रॉब्लम है। ये कैटेगरी ही गलत चुनी गई है, क्योंकि बैलेंस उसके वैलेट में नीचे शो तो कर रहा है, लेकिन ऊपर नहीं दिखाई दे रहा टोटल में, इसलिए वो उसको यूज नहीं कर पा रहा। ये एड मनी प्रॉब्लम नहीं है, एड मनी तो हो चुका है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बग। बग का मतलब होता है त्रुटि, बग का मतलब होता है गलती, यानी कि पैसा ऐड हो चुका है आपके वैलेट में, नीचे तो शो कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं आया, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। अब ये कंप्लेंट गई एड मनी कैटेगरी में, एड मनी वालों ने देखा हाँ पैसा ऐड हो चुका है, उन्होंने इसको सॉल्व कर दिया और भेज दिया। इस आदमी की कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होगी। दूसरी चीज, ना इसमें इसने यूजर आईडी लिखा हुआ है कि ये किसकी कंप्लेंट है, किसने कंप्लेंट की, किसने एड मनी किया, कुछ नहीं पता। ये कंप्लेंट, और ये कंप्लेंट 10 बार रजिस्टर की जा रही है, 10 अपलाइनों के द्वारा रजिस्टर की जा रही है, इस पर कोई एक्शन नहीं होने वाला है, ये कंप्लेंट वेस्टेज है। सेकंड कंप्लेंट, बिल, प्लीज बिल पेमेंट सक्सेसफुल करें, और ये आईडी नंबर लिखा हुआ है। किसका बिल, कितने अमाउंट का बिल, कब किया, कौन सी तारीख को किया, कितने बजे किया, इसमें कोई डिटेल नहीं है। इससे कैसे ये रिजॉल्व होगा? कौन सा बिल पेमेंट है? कंपनी को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि ये कौन सा बिल पेमेंट है। ऐसी कंप्लेंट है, हम हजारों कंप्लेंट है रोजाना दर्ज करते हैं, और फिर अपलाइनों को परेशान करते हैं, सर हमारी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुई, मुझे 10 दिन हो गए, मेरे 15 दिन हो गए, मुझे 1 महीना हो गया। ये सिर्फ 2 छोटे से एग्जांपल मैंने आपको बताए। और फिर कहते हैं सर कंपनी, हमारा पैसा अटका पड़ा है, हम कैसे कंपनी पे फेस करें, हम कैसे करें? आपने पता ही सही से नहीं भरा, आपने लिखा ही सही से नहीं, आपने प्रॉब्लम को सही तरीके से डिस्क्रिप्शन में डाला ही नहीं, तो रिजॉल्व कैसे होगी? वो कहीं नहीं पहुंचने वाला लेटर। करना क्या है मैं आपको बताता हूं। पहला, चूज राइट कैटेगरी। सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करें। आपके सामने एक स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया है। जब भी हम कंप्लेंट बॉक्स में जाते हैं, मैं आपको लाइव करके इस प्रोग्राम के बाद में दिखा दूंगा। जब भी हम कंप्लेंट बॉक्स में जाते हैं, उसमें सबसे पहले ऑप्शन पूछता है कि आपकी किस की कंप्लेंट है। नेक्स्ट मनी की है, नेक्स्ट शॉपिंग की है, नेक्स्ट मर्चेंट की है, जिस चीज की है। आपने मान के चलिए नेक्स्ट मनी की प्रॉब्लम थी, नेक्स्ट मनी को सेलेक्ट किया। उसमें इस तरीके का जो राइट में आप लोग देख पा रहे हैं, ये खुल के आ जाएगा। इस में आपने कैटेगरी देख रहे हैं, रिचार्ज है, बिल है, आईएमपीएस, रिडीम, केवाईसी, एड मनी, ओटीपी, बग, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, लीडरशिप रॉयल्टी, रिवार्ड पॉइंट, डिस्काउंट पॉइंट, एक दो चीजें और है इसके नीचे, एफिलेटेड कैशबैक। सबसे पहला काम है कैटेगरी को सेलेक्ट करें। बग का अर्थ मैं आपको समझा देता हूं, बाकी चीजों का मतलब आप सब लोग समझते हैं। रिडीम किया, रिडीम फेल नहीं हुआ है, पैसा नहीं आया तो रिडीम में जाएगी। एड मनी किया है, पैसा ऐड नहीं हुआ है तो एड मनी में जाएगा। रिचार्ज की प्रॉब्लम है, रिचार्ज में जाएगी। बिल अगर फेल हुआ है तो बिल में जाएगा। केवाईसी अगर किसी का नहीं हो रहा है तो वो केवाईसी में जाने वाला है। ओटीपी नहीं आ रहा किसी का तो फिर वो ओटीपी में कंप्लेंट होगी। बस की बुकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बस बुकिंग में जाएगी। फ्लाइट की प्रॉब्लम, फ्लाइट में जाएगी। लीडरशिप रॉयल्टी किसी की नहीं आएगी, लीडरशिप रॉयल्टी में जाएगी। बग का मतलब समझिए, बग का मतलब होता है गलती, बग का मतलब होता है त्रुटि, यानी कि आपके वैलेट के अंदर कोई चीज शो नहीं हो रही, या कभी ऐसा दिखता है कि बैलेंस नीचे कम है ऊपर ज्यादा है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। ऐसी जो भी त्रुटियां हैं, जो भी गलतियां हैं, वो आती हैं बग सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना जरूरी है। कारण ये है कि कस्टमर जो केयर में जो हमारे जो लोग हैं काम करने वाले, वो सबके पास में अलग अलग सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। एड मनी के पास में सिर्फ एड मनी का है, रिचार्ज वाले के पास सिर्फ रिचार्ज का है, बुकिंग वाले के पास सिर्फ बुकिंग का है। हमारी प्रॉब्लम थी रिचार्ज की, हमने डाल दिया बिल में, वो चली गई रिचार्ज वाले के पास में, उसके पास में उसको सॉल्व करने का तरीका नहीं है, उसने उसको रिजेक्ट करके बाहर फेंक दिया। तो हमें सबसे पहले राइट कैटेगरी चूज करनी है, किस कैटेगरी की प्रॉब्लम है, पहला पॉइंट। दूसरा, स्टार्ट कंप्लेंट विद यूजर आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर।
विशेष ध्यान दीजिए, 2 बार बोलूंगा इस बात को। कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट करता है, चाहे वो अपनी करे, चाहे वो किसी और की करे, चाहे अपनी करे, चाहे किसी और की करे, चाहे अपनी करे, चाहे किसी और की करे, सबसे पहले कंप्लेंट बॉक्स में अपना यूजर आईडी और मोबाइल नंबर लिखेगा। वो यूजर आईडी लिखना है जिस यूजर आईडी की कंप्लेंट है। कोई भी ये ना लिखे मेरी बिल, मेरा पेमेंट, मैंने रिचार्ज किया, मैंने बिल भरा, मैंने ये किया, मैंने शब्द की कोई वैल्यू नहीं है। यूजर आईडी लिखिए, आपका यूजर आईडी लिखिए जिस यूजर आईडी का प्रॉब्लम है, जिस यूजर आईडी से कोई ट्रांजेक्शन किया गया है, वो यूजर आईडी और उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे वो आईडी बनाई है आपने नेक्स्ट मनी के अंदर। मोबाइल नंबर वो मत लिख देना जो कोई आपके बैंक में रजिस्टर्ड है, कोई आपके आधार से लिंक है, वो मोबाइल नंबर नहीं। जिस मोबाइल नंबर से वो यूजर आईडी क्रिएट की गई है नेक्स्ट मनी के अंदर, कोई भी कंप्लेंट हो, एक्स वाई जेड किसी भी कैटेगरी की कंप्लेंट हो, सबसे पहले आप लिखेंगे यूजर आईडी और उसके बाद में लिखेंगे मोबाइल नंबर। ये 2 चीजें लिखना कंपलसरी है, मस्ट है, 100% ये 2 चीजें लिखनी है। इसके बाद में कुछ करेंगे। जैसे हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल में, टू द हेडमास्टर, मानव भारती स्कूल, भरतपुर, राजस्थान। अब चाहे पेट में दर्द हो रहा है, चाहे गले में दर्द हो रहा है, चाहे बुखार आ रहा है, चाहे आपको और कोई परेशानी है, ऊपर हेडिंग यही आएगी। स्कूल में एप्लीकेशन दे रहे हैं तो टू द हेडमास्टर ही आएगी। यूजर आईडी और मोबाइल नंबर आपका है टू द हेडमास्टर। ये हर कंप्लेंट में लिखना है। अब राइट फुल डिटेल, पूरी डिटेल लिखनी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, रिचार्ज की कोई प्रॉब्लम आई आपको, किस डेट को किया लिखिए उसमें, किस समय किया ये लिखिए, कितने रुपए का किया ये लिखिए, पेमेंट गेटवे कौन सा यूज किया। अगर आपने एड मनी का प्रॉब्लम है तो फिर उसमें पेमेंट गेटवे, सर मैंने आईसीआईसीआई से किया, मैंने पेयू मनी से किया, मैंने किसी और चीज से किया, जो भी आपने पेमेंट गेटवे यूज किया है उस पेमेंट गेटवे को लिखिए। अगर एड मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट अटैच करना है। आपके पास में कोई फेल्ड का मैसेज आया है या आपने एड मनी किया, कोई बैंक से मैसेज आ गया कि पैसे कट गया, वहां अटैच नहीं हुआ, वो स्क्रीनशॉट आप नीचे उसमें अटैच करें। ये पूरा डिटेल आपको भरना है उसमें, जिस भी चीज की जितनी भी डिटेल जानकारियां हैं वो सारी जानकारी आपको उसके अंदर लिखनी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया सर मेरे 50 रुपए का रिचार्ज है, इसको रिजॉल्व करें, वो कोई रिजॉल्व नहीं करने वाला। तो पहला पॉइंट, कंप्लेंट रजिस्टर करने में पहले तो कैटेगरी सही सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में यूजर आईडी और मोबाइल नंबर से शुरुआत करनी है, उसके बाद में पूरी डिटेल उसके अंदर लिखनी है। कौन सा, अगर एड मनी था तो एड मनी कब किया, कौन से गेटवे से किया, कितने रुपए का किया, कितने समय पे किया, वो सारी जानकारी आप उसके अंदर भरेंगे। इसके बाद में क्या करना है, वेट फॉर 24 आवर्स, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए। मैंने कंप्लेंट रजिस्टर की अभी सुबह 8 बजे, तो कल सुबह के 8 बजे तक इस कंप्लेंट से रिलेटेड कोई भी बात आप अपने अपलाइन से नहीं करेंगे। आपने कंप्लेंट रजिस्टर कर दी, अगले 24 घंटे में ये कंप्लेंट अगर किसी व्हाट्सएप में घूमी, अगर किसी अपलाइन के पास में घूमी, अगर किसी अपलाइन को स्क्रीनशॉट गए, सभी अपलाइन को स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं, उसको मना कर दीजिए। आपको मैं प्रोग्राम में सिखाया जा चुका है सर, अब आप बात करेंगे 24 घंटे के बाद में। कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया आपने सही तरीके से, 24 घंटे तक वेट करना है। उसके बाद में क्या करना है वो सुनिए ध्यान से। साइन आउट योर एप्लीकेशन एंड साइन इन अगेन। 24 घंटे के बाद में एप्लीकेशन को साइन आउट करें और साइन इन करें। एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे, कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती है कई बार, और फिर हमें परेशान होते रहते हैं 36 जगह। एप्लीकेशन को साइन आउट करें, फिर साइन इन करें एंड चेक करें प्रॉब्लम को कि रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। आपने कंप्लेंट डाल दी, अच्छे तरीके से डाल दी, सही तरीके से डाल दी, 24 घंटे का इंतजार किया, 24 घंटे के बाद में अपने एप्लीकेशन को साइन आउट किया, फिर से साइन इन किया और चेक किया कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। 90% लोगों की प्रॉब्लम बिना अपलाइन के, सपोर्ट के, अगर आपने सही तरीके से किया है 24 घंटे के अंदर रिजॉल्व होती है। अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड किया है और उसमें कोई अगर गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है, 90% प्रॉब्लम के लिए अपलाइन तक जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट, इफ रिजॉल्व देन बी हैप्पी। अगर रिजॉल्व हो गई तो खुश हो जाइए। इफ नॉट, अगर नहीं हुई, देन सेंड टू योर गोल्ड अपलाइन विद फॉलोइंग फॉर्मेट। अगर वो 24 घंटे में रिजॉल्व नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम आप अपने गोल्ड अपलाइन को भेजेंगे। और गोल्ड अपलाइन को क्या भेजना है,
ये 6 पॉइंट लिख के भेजने हैं, टाइप करके। ये मैं आपको बता रहा हूं, गोल्ड अपलाइन को स्क्रीनशॉट नहीं भेजना कंप्लेंट का। गोल्ड अपलाइन को कंप्लेंट के जो आपके वैसे स्क्रीनशॉट थे वो भी नहीं भेजने कि सर ये मेरा फेल हो गया, ये हो गया, ये स्क्रीनशॉट कुछ नहीं भेजना गोल्ड अपलाइन को। क्या भेजना है गोल्ड अपलाइन को, वो सुन लीजिए 6 पॉइंट। आप लिखेंगे सबसे पहले उसकी यूजर आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसका कंप्लेंट नंबर जो आपने रजिस्टर्ड किया। कब भेजना है? ये 24 घंटे के बाद, जब आपने साइन आउट करके साइन इन किया, चेक किया, रिजॉल्व नहीं हुआ तो भेजना है। उससे पहले तो जरूरत ही नहीं है भेजने की। डेट भेजनी है, कब कंप्लेंट कब रजिस्टर की थी, कैटेगरी किस कैटेगरी की थी, वो रिचार्ज था, एड मनी था, सिर्फ इतना ही लिख दे, रिचार्ज का रिचार्ज, एड मनी का एड मनी, बिल का बिल। और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है शॉर्ट में लिख दें कि आपकी क्या कंप्लेंट थी। जैसे रिचार्ज की थी, सर मेरा 49 रुपए का रिचार्ज था, आपका बिल पेमेंट था कोई 2225 का, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दे बिल पेमेंट फलाना विद्युत वितरण निगम या जो भी था इतने रुपए, बस एक लाइन। ये 6 पॉइंट लिख के आपको गोल्ड को भेजना है, इसके अलावा और कुछ गोल्ड को नहीं भेजना। फिर से सुन लीजिए, कंप्लेंट तरीके से रजिस्टर करनी है, 24 घंटे इंतजार करना है, उसके बाद में एप्लीकेशन को साइन आउट करके साइन इन करना है। रिजॉल्व हो गई तो बात खत्म हो गई, वही की वही। रिजॉल्व नहीं हुई तो गोल्ड अपलाइन को ये 6 पॉइंट टाइप करके लिख के आप लोग भेजेंगे। अब आगे चलते हैं, रोल ऑफ गोल्ड अपलाइन। अब गोल्ड अपलाइन का क्या रोल बनता है वो ध्यान से सुनिएगा, सारे गोल्ड अपलाइन के लिए अब मैं बात कर रहा हूं। मेक कंप्लीट लिस्ट विद नंबर 6 पॉइंट। आपके पास में हो सकता है, आपके अलग अलग लोगों ने, आपके सिल्वर ने, आपकी डाउनलाइन ने, एक दिन में आपके पास में ऐसे 6 पॉइंटों की 10 कंप्लेंटें आ गई। किसी ने भेज दिया, किसी और ने भेज दिया, किसी और ने भेज दिया, गोल्ड के पास में 10 कंप्लेंट रजिस्टर हो गई पूरे दिन के अंदर। उन 6 पॉइंट के साथ में सीरियल नंबर डाल के वो सारी कंप्लेंटें एक साथ करेगा इकट्ठी। नंबर 1 6 पॉइंट, नंबर 2 6 पॉइंट, नंबर 3 6 पॉइंट, नंबर 4 6 पॉइंट। कौन से 6 पॉइंट? जो आपको नीचे से आए हैं, वो 6 पॉइंट में आप सीरियल नंबर डाल के उन सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे। सेंड फुल लिस्ट टू डायमंड अपलाइन एंड वेट फॉर 24 आवर। उस पूरी लिस्ट को बना के आप डायमंड अपलाइन को भेजेंगे। गोल्ड भेजेगा डायमंड को, डायरेक्ट डायमंड के पास में अगर बिना गोल्ड के नीचे से आती है, उस प्रॉब्लम को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, डायमंड को भेजेगा गोल्ड। कौन सा गोल्ड? जिसके पास में कंप्लेंट इकट्ठी हुई है सारी, उनको सीरियल से करके नंबर डाल के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं कि आईआर फॉरवर्ड कर दिया, आईआर फॉरवर्ड कर दिया। मेहनत करें गोल्ड अपलाइन, नंबरिंग डालें, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, 50 है तो 50 को लिखिए, नंबरिंग डालिए, डायमंड अपलाइन को सेंड कीजिए मैसेज, और फिर 24 घंटे का इंतजार करना है। आफ्टर दैट चेक विद साइन आउट एंड अगेन साइन इन प्रोसेस। 24 घंटे होने के बाद में वो नीचे जिसने कंप्लेंट भेजी थी गोल्ड को, वो गोल्ड अपलाइन अपने 24 घंटे के बाद में दोबारा से उनको बोले कि भैया साइन आउट करके साइन इन करके चेक करो कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। डायमंड अपलाइन 24 घंटे के बाद में गोल्ड को मैसेज कर दे कि आप चेक करके बताइए, साइन आउट करके साइन इन करके ही चेक करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, कई लोग चेक कर लेते, सर नहीं आया, कई बार हो जाता है एप्लीकेशन में अपडेट नहीं हो पाता, तो साइन आउट साइन इन करके ही चेक करनी है। डायमंड को भेजने के 24 घंटे के बाद में फिर से डायमंड गोल्ड को कहेगा, गोल्ड जहां से प्रॉब्लम आई है उनको मैसेज करेगा, भैया चेक करो और मुझे बताओ। लास्ट में रीसेंड रिमेनिंग कंप्लेंट टू डायमंड अपलाइन। और उसके बाद में अगर मान के चलिए ऐसी 50 कंप्लेंटें गोल्ड ने डायमंड को भेजी, उनमें से 30 हो गए रिजॉल्व, बची हुई 20 को दोबारा से नंबरिंग डाल के, फिर से नंबरिंग डाल के वो डायमंड अपलाइन को भेजेगा, सर आउट ऑफ 50 कंप्लेंट 30 कंप्लेंट रिजॉल्व, ओनली दीज 20 कंप्लेंट इज रिमेनिंग। सिर्फ ये 20 कंप्लेंट बची है, पुराने मैसेज में से जो रिजॉल्व हो चुकी है उनको हटा दे। मैसेज दोबारा एज इट इज फॉरवर्ड नहीं करना है, जो कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई उनको अपनी लिस्ट में से हटा दे। अगर अगले दिन कुछ नई कंप्लेंट आई है तो वो नई कंप्लेंटों को उसमें जोड़ दे और उनको दोबारा से डायमंड अपलाइन के लिए वो उसको भेजना है। ये गोल्ड अपलाइन का रोल है। 24 घंटे का इंतजार पहले तो उसको करना है जिसने कंप्लेंट की है, करने के बाद में रिजॉल्व नहीं होता है तो डायमंड को भेजेगा 6 पॉइंट के साथ, गोल्ड को भेजेगा 6 पॉइंट के साथ में, गोल्ड पूरी लिस्ट तैयार करके डायमंड को भेजेगा, फिर 24 घंटे का इंतजार करना है, साइन आउट साइन इन करके चेक करना है। रोल ऑफ डायमंड अपलाइन। अब डायमंड अपलाइन का क्या रोल है, सारे डायमंड जितने भी है ध्यान से सुन ले, पूरे ध्यान से।
टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर डायमंड अपनी टीम की जिम्मेदारी ले पूरे तरीके से। इफ दे हैव क्राउन डायमंड, अगर डायमंडों के ऊपर क्राउन डायमंड है एंड सेंड टू क्राउन डायमंड। डायमंडों के पास में जितने भी गोल्डों ने भेजी, एक डायमंड के पास मान के चलिए 5 गोल्ड है, 500 गोल्डों ने अपनी अपनी लिस्ट भेजी, किसी की में 10 नाम है, किसी के में 15 है, किसी के में 20 है। उन सबको वो डायमंड इकट्ठा करेगा जैसे गोल्ड ने करे थे, सब पे सीरियल नंबर डालेगा और वो भेजेगा क्राउन डायमंड के पास में। कौन भेजेगा क्राउन के पास में? डायमंड। कौन सा डायमंड? जिसके ऊपर क्राउन है। अगर क्राउन नहीं है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जितने भी डायमंडों के ऊपर क्राउन डायमंड है, वो डायमंड पूरी लिस्ट को एक साथ इकट्ठा करके अपने क्राउन डायमंड को भेजेंगे। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के साथ मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैं यहां पे बैठा हुआ हूं। मेक कंप्लीट लिस्ट विद सीरियल नंबर एंड सेंड टू क्राउन डायमंड एंड वेट फॉर 24 आवर्स। फिर से भेजने के बाद में 24 घंटे इंतजार करना है। मैसेज नहीं करने बार बार, सर रिजॉल्व करा दो, सर रिजॉल्व करा दो, सर रिजॉल्व करा दो। आपने भेज दिया, प्रॉपर तरीके से अगर आपने भेजा है तो 24 घंटे इंतजार कीजिए। 24 घंटे के बाद में अपने आप से आगे क्या करना है? अगर क्राउन डायमंड नहीं है तो सुन लीजिए, सेंड डायरेक्टली टू अभिषेक सर। अभिषेक सर को सिर्फ कौन भेजेगा? या तो क्राउन भेजेगा या फिर डायमंड भेजेगा, और डायमंड भी वो भेजेगा जिसके ऊपर क्राउन नहीं है। वो अभिषेक सर के व्हाट्सएप पे भेजेगा। कोई भी लीडर सर का नंबर डायरेक्टली किसी को देने की चेष्टा ना करे। अगर एक भी मैसेज वहां पर डायरेक्टली पहुंचता है, उसकी कंप्लेंट जिंदगी भर तक उसका डायमंड और क्राउन डायमंड रिजॉल्व नहीं कराएगा। बाद में कोई हमसे कंप्लेंट ना करे कि सर मेरी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि सर के पास में भी हजारों लाखों काम होते हैं। हर आदमी सर को डायरेक्टली ना भेजे, प्रॉब्लम उनकी देखी भी नहीं जाएगी। प्रॉपर फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है, फॉर्मेट को फॉलो करें। और कंपनी कस्टमर केयर ईमेल आईडी या फिर कंपनी की कस्टमर केयर की ईमेल आईडी पे आप डाल सकते हैं care@, वो सारी ईमेल आईडी सब लोगों के पास में नहीं है तो आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ये कंप्लेंट आपको भेजनी है, कौन भेजेगा? या तो सिर्फ क्राउन भेजेगा या वो डायमंड भेजेंगे जिनके ऊपर कोई क्राउन अभी नहीं है। अगेन चेक प्रोसेस, साइन आउट एंड साइन इन प्रोसेस। फिर से 24 घंटे इंतजार करना है भेजने के बाद में, और साइन आउट और साइन इन प्रोसेस से चेक करवाना है पूरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। रिमेनिंग जो कंप्लेंट है उनको रीसेंड करें और फॉलो करें सेम प्रोसेस, सेम चीज। 24 घंटे बाद में डायमंड चेक करेगा जो प्रॉब्लम उसने क्राउन को भेजी थी या ऊपर भेजी थी। 24 घंटे के बाद में वो चेक करवाए कितनी रिजॉल्व हुई, कितनी नहीं हुई। जो रिजॉल्व हो गई उनको हटाइए लिस्ट में से, जो नहीं हुई है उनको वापस से रीसेंड कर दीजिए फ्रेश कंप्लेंट बना के। ये पूरा प्रोसेस आप करेंगे, आपकी 90% प्रॉब्लम तो पहले स्टेज पे सॉल्व हो जाएंगी अगर आपने कंप्लेंट सही तरीके से करी है। बच गई 10% तो वो गोल्ड तक सॉल्व हो जाएंगी। उनमें से भी अगर 2-4% बच गई तो डायमंड तक सॉल्व हो जाएंगी। और फिर भी अगर कुछ बच गई तो मैं आप सब लोगों के लिए बैठा हुआ हूं यहाँ पे उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करवाने के लिए। लेकिन कंप्लेंट सिर्फ वो रिजॉल्व होगी जो इस फॉर्मेट से और इस चैनल से होकर आएगी। डायरेक्टली अगर कंप्लेंट आएगी वो रिजॉल्व नहीं होगी। कोई मुझे भेजता भी है तो मैं उसको देखूंगा भी नहीं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं यहाँ पे। धन्यवाद। आपके बराबर कंप्लेंट आने वाली है और बहुत जल्दी और बहुत फास्ट आपकी सारी कंप्लेंटें रिजॉल्व होने वाली है। सभी लीडर अपनी जिम्मेदारी समझे, सभी लीडर अपनी टीम को ट्रेनिंग करवाए। इसी आईडी के ऊपर आज जहां आप देख रहे हैं रोजाना डेली मदन सर एप्लीकेशन की ट्रेनिंग लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। हर टॉपिक के ऊपर वो लगातार 4-5 चीजें वो डेली कवर करते हैं, डेली ट्रेनिंग देते हैं। जितने भी लोग जुड़ते हैं उनको बोलिए सर्विस यूज करने से पहले इस एप्लीकेशन ट्रेनिंग में बिठाइए सब लोगों को। सारे लोगों को, नए नए लोगों को इस एप्लीकेशन में लाइए, वो सीखेंगे, गलतियां कम होंगी और ऊपर जाके वो गलती सिर्फ एक रहेगी और वो तुरंत रिजॉल्व होगी। तो कृपया करके 1000 प्रॉब्लमों को 1 लाख ना बनाए, 36 जगह उस मैसेजों को सर्कुलेट ना करें, कंप्लेंट के चैनल को फॉलो करें। सभी डायमंड, सभी गोल्ड, सभी सिल्वर स्टार भी टीम को ऐसा पैटर्न को सिखाएं, इसी तरीके से उनसे कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं, उनको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर तरीके से कंप्लेंटों को दर्ज करवाएं। आपकी 100% कंप्लेंट टाइम फ्रेम के अंदर रिजॉल्व होगी। आज इस स्पेशल मीटिंग के लिए आने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब आपको